अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कबीले में फातिमा के जहेज की तैयारियां हो रही होती हैं। फातिमा की मौजूदगी में मनून खातून कहती हैं, प्यारी फातिमा अभी बहुत छोटी थी। जब कपड़ों का ताजिर गुजरा तो इसे ये कपड़ा पसंद आया और इसने उसे रोक लिया। फातिमा कहती है, ये सच है, लेकिन आपने कहा था कि ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मनून खातून कहती है, हाँ बचपन में तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता था। गोंजा कपड़े देखते हुए कहती है, माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है। हलीमा कहती है, मेरी बहन ने इसे बरसों पहले लिया था और जब वो बड़ी मोहब्बत की कहानी के बाद शादी करती जैसे तुमने और भाई अलाउद्दीन ने की थी तो वो इसको तकिए का गुलाफ बनाती, लेकिन वो अपने इस गलत फैसले पे बजिद है। फातिमा कहती है, बहन खामोश हो जाओ। इसलिए में राज एक कपड़ा लेकर आती है और कहती है, मुझे ये फातिमा खातून के जहेज के सामान में मिला है। नाजरीन, ये कपड़ा फातिमा को फ्लावियोस ने दिया था। कपड़े को देखते साथ ही उसे ख्याल आता है। एराज कपड़े को देखते हुए कहती है, ये शादी का खूबसूरत जोड़ा बन सकता है। मगर फातिमा कपड़ा लेते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं। मलून खातून पूछती है, ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? इस कपड़े का रंग और धागा इंतहाई शानदार है। फातिमा कहती है, मुझे नहीं चाहिए, हम कोई और कपड़ा ढूंढ लेंगे। मुझे इजाजत दें, मैं बहुत थक गई हूँ, आप लोग देख लें। ये कहते साथ ही फातिमा वो कपड़ा लेकर चली जाती है। मलून खातून एराज से कहती है, तुम ये कपड़े ले लो। वो बहुत परेशान हो जाती है। उधर जंजीरों में जकड़े हुए तैमुरताज को कई सिपाही धक्के देते हुए आगे ले जा रहे होते हैं। जेर कुतई शिकार पका रहा होता है। तैमुरताज को देखकर जेर कुतई उसके पास जाता है तो तैमुरताज कहता है, तो इसका मतलब है उरहान मुझे मैदान में ले जाएगा और मेरी तशहीर करेगा, ए मंगोल, है ना? जेर कुतई उससे कहता है, तुम्हारी ये बेबसी उन तमाम मजलूमों के लिए उम्मीद बनेगी जिन पर तुमने जुल्म किया। तैमुरताज कहता है, तुम गलती पर हो अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे जंजीरों में जकड़कर मेरी तौहीन कर सकोगे। इसलिए में सुल्तान वहां पहुंचते हैं और घोड़े से उतरने के बाद तैमुरताज के पास आते हैं। वो शदीद गुस्से में उसे देखते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में अस्पोर्चा, नीलुफर और दैफने मौजूद होती है। अस्पोर्चा पूछती है, उरहान सरदार हमसे अलग क्यों हुए? हम यहाँ क्यों हैं? तो नीलुफर कहती है, हम शिकार पे निकले हैं। अस्पोर्चा पूछती है, कौन सा शिकार? तो नीलुफर कहती है, गद्दार का शिकार। उधर तैमुरताज सुल्तान से कहता है, उरहान तुम बाद में समझोगे कि तुमने मुझे जिंदा छोड़कर कितनी बड़ी गलती की। सुल्तान कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ कत्ल से भी बदतर किया है, लेकिन तुम इसे समझने से कासिर हो। तैमुरताज कहता है, अंजाम उसी का अच्छा होता है जो आखिर में हंसता है। इसलिए में हमलावर उनकी जानिब बढ़ते हैं तो सुल्तान सिपाहियों से कहते हैं, गार में ले जाओ इसे। सिपाही एकदम से तैमुरताज को ले जाते हैं और सुल्तान के सामने इसार बना लिया जाता है। हमलावर तेजी से तीर बरसाते हैं जो सब डालों पर जा लगते हैं। उधर एक सिपाही नीलुफर के पास पहुंचकर कहता है, हम पे हमला हो गया है, नीलुफर खातून और शहजादी अस्पोर्चा की हिफाजत करो। ये सुनते साथ ही खवातीन और सिपाही तलवारें निकाल लेते हैं। अस्पोर्चा नीलुफर से कहती है, आपको पता था कि वो तैमुरताज को बचाने आएंगे। नीलुफर उससे कहती है, क्या आप सबको बेवकूफ और अंधा समझती हैं शहजादी? अस्पोर्चा कहती है, उरहान सरदार को कैसे पता चला कि हमला होगा? नीलुफर कहती है, जिस रास्ते पर भी हम आपके साथ निकले हैं या तो खून बहता है या हमारा रास फाश हो जाता है। अस्पोर्चा कहती है, नीलुफर तुम्हारा क्या मतलब है? क्या उरहान सरदार मुझे आजमा रहे थे? नीलुफर कहती है, जब भी हमने आपके साथ ताबुन किया हमारे सर पे मुसीबत आई। जरा सोचें और आप समझ जाएंगी। अस्पोर्चा गुस्से से कहती है, क्या अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? खुल के बात करो। नीलुफर कहती है, इस मामले का अंजाम वाजे है। कौन जानता था कि तैमुरताज यहाँ होगा? फ्लावियोस, अलाउद्दीन और आहब। और चूंकि अलाउद्दीन ये नहीं करेगा तो कौन बचा? अस्पोर्चा चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मुझ पे गद्दारी का इल्जाम लगा रही हो? अपनी हद में रहो नीलुफर, वरना मैं ये लिहाज नहीं करूंगी कि तुम उरहान की बीवी हो। ये सुनते साथ ही नीलुफर उस पे हाथ उठाती है, मगर अस्पोर्चा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगी। इस तरह मुझ पर हाथ उठाकर तुमने मौत को दावत दी है। इसके साथ ही वो दोनों तलवारें निकाल लेती है। सिपाही आगे बढ़ते हैं तो नीलुफर उन्हें रोक देती है और शहजादी पे हमला कर देती है। शहजादी भी जबरदस्त अंदाज में अपना दिफा करती है और जवाबी हमले भी करती है। दोनों की तलवारें आपस में टकरा जाती हैं। नीलुफर शहजादी से कहती है, गद्दार तुम हो अस्पोर्चा, क्या तुम्हें लगता है कि उरहान सरदार को नहीं मालूम था कि तुम तैमुरताज के साथ लड़ने के लिए एस्निक में फौज तैयार कर रही हो? हम तुम्हें और तुम्हारी बाज़ंतीनी चालों को अच्छी तरह देख रहे हैं। ये सब खेल खेलने वाली दैफने मुस्कुरा रही होती है। अस्पोर्चा कहती है, तुम एक गाफिल हो जो अपनी असल भूल गई हो। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। ये कहते साथ ही शहजादियों से पीछे धकेल देती है, मगर इसी में हमलावर तेजी से उनकी जानिब बढ़ते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर दैफने बहुत खुश होती है। कई सिपाही आगे बढ़ते हुए हमला कर देते हैं। नीलुफर और अस्पोर्चा भी मुकाबले की कोशिश करती हैं, मगर दैफने एक तरफ खिसक जाती है। अस्मा भी सबका साथ दे रही होती है। नीलुफर काफिर को काटते ही चली जाती है। शहजादी अस्पोर्चा भी एक सिपाही को जमीन पे गिराती है और उसका गला काट डालती है। एक तरफ छुपी दैफने कहती है, तुम लोग गद्दार को ढूंढ रहे हो। ये कहते साथ वो तलवार से अपना हाथ काट लेती है। उधर सुल्तान और उनके साथियों पे मुसलसल तीर बरस रहे होते हैं। मौका मिलते साथ ही सुल्तान के हुक्म पे जवाबी तीर बरसा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कई हमलावर निशाना बनते हैं, मगर तीरंदाजी जारी रहती है। पे दर पे जवाबी वार किए जाते हैं और उसके बाद वापस दिफा। ये देखते साथ ही हमलावर तलवारें लेके उनकी जानिब बढ़ते हैं।
हैं और तलवारों से लड़ाई शुरू हो जाती है। सुल्तान भी आगे बढ़ते हुए हमलावरों पे दावा बोल देते हैं। अब्दुर्रहमान का कुल्हाड़ा काफिरों को तहस नहस कर डालता है। सुल्तान के बाकी साथी भी अपनी मारते दिखाते हैं। इधर नीलुफर और अस्पोचा भी हमलावरों को काटते ही चली जाती हैं। काफी देर की लड़ाई के बाद तमाम हमलावर मारे जाते हैं और अस्पोचा नीलुफर से कहती है, अगर तुमने दोबारा इशारे किए तो तुम्हें जवाब बातों से नहीं खून से मिलेगा। नीलुफर जवाब नीलुफर कहती है, मैं खून से नहीं डरती अस्पोचा, लेकिन ये बात अच्छी तरह जान लो कि ये शक यहीं खत्म नहीं होगा। ये कहते साथ ही नीलुफर आगे बढ़ जाती है। अस्पोचा उसके पीछे जाते हुए कहती है, अगर मैं गद्दार होती तो क्या मेरे आदमी मुझे मारते। दैफने भी उनके पीछे हो जाती है। दूसरी तरफ भी हमलावर मारे जाते हैं। दैफने की जानिब से भेजे हुए कमांडर मार्क्स को दबोच लिया जाता है। सुल्तान उससे पूछते हैं, हमारी निगरानी की खबर किससे मिली। तो कमांडर कहता है, मुझे मारना मत। दुमरू लाकर कहता है, इनके घोड़ों पर लदे थैले सोने से भरे हुए हैं। सुल्तान पूछते हैं, तुम किसके किराए के कुत्ते हो। मैंने कहा बोलो। ये कहते साथ ही सुल्तान उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारते हैं और कहते हैं, बोलो ताकि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। मरते मरते मार्क्स कहता है, नीलुफर। ये सुनते साथ ही सुल्तान और हान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और मार्क्स की सांसें थम जाती हैं। इसलिए में नीलुफर सिपाहियों के साथ वहां पहुंचती है और पूछती है, मेरे सुल्तान क्या आप ठीक हैं। सुल्तान कहते हैं, मैं ठीक हूँ नीलुफर। नीलुफर गुस्से में अस्पोचा को देख रही होती है। फिर दैफने के हाथ को देखते हुए कहती है, दैफने तुम्हारा हाथ। दैफने कहती है, इन कमीनों में से एक ने मुझे मारने की कोशिश की। नीलुफर कहती है, जख्म गहरा है, मुझे इसे बांधना होगा। ये कहते हैं साथ ही वो दैफने को लेकर आगे बढ़ जाती है। सुल्तान सिपाहियों से कहते हैं, तैमुरताज को गार से निकालो, हम यहाँ से जा रहे हैं, घोड़े तैयार करो। अस्पोचा और हान से कहती है, आपकी बीवी ने मुझे बताया कि आप मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने अपनी इस चाल से हकीकी गद्दार को ढूंढ लिया होगा। सुल्तान कहते हैं, इसने मरने से पहले मुझे एक नाम बताया। अस्पोचा कहती है, क्या कहा इसने। तो सुल्तान और हान कहते हैं, नीलुफर अब से दैफने पे नजर रखना। शहजादी हाँ में सर हिलाती है। इसलिए में नीलुफर दैफने के साथ वहां पे आ जाती है और कहती है, सुल्तान इसके पीछे कौन है, क्या कोई निशानी है। सुल्तान कहते हैं, इसके बताने से पहले इसकी जान चलेगी, लेकिन हम पता लगा लेंगे। सुल्तान गुस्से में दैफने को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ दमीर खान शहनशाह से कहता है, कौन है जो बनू कराची से जमीन मांगने की जुर्रत करे। शहनशाह कहता है, आपने बात बहुत बढ़ा दी है दमीर खान सरदार। सुल्तान और खान ने आपसे आपकी जमीन नहीं मांगी बल्कि आपकी बंदरगाह मांगी है, और वो भी मुआवजा देने की शर्त पे। दमीर खान कहता है, जो आज हमारी बंदरगाह पे नजर रखे हुए है, कौन जाने कल वो हमारी जमीन के साथ क्या नहीं करेगा। पहले वो हमारी बंदरगाह लेगा और उसे किराए पर देगा और फिर वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। शहनशाह कहता है, वो अपने बाबा उस्मान जैसा है, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वो उन जंगों से परहेज करेंगे जिनमें भाई भाई का गला काटे। दमीर खान कहता है, और खान सरदार को ये जुर्रत इस गलत से मिली है जो आपने उनकी पीठ पर डाली, चाहे हम तस्लीम करें या ना करें। उन्होंने खुद को हमारा सुल्तान करार दे दिया है। शहनशाह कहता है, आप चाहे तस्लीम करें या ना करें, और खान गाजी सुल्तान तो हैं। हम जहाँ भी मेहमान बनकर जाते हैं पहले मेजबान के मुकाम का एहतराम करते हैं। दमीर खान कहता है, क्या होगा अगर उरहान सरदार आप नए फतह करने के बाद हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दें, आप किसके साथ खड़े होंगे। शहनशाह कहता है, जब जंग होगी तो मेरा अमल वाज़े है, मैं उरहान सरदार की कुमान में आप पर हमला करूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि ये जंग कभी होगी, बल्कि इसके बरक्स हम मिलकर बहुत से ऐसे काम करेंगे जो हमारे मफादात की खिदमत करेंगे, हम दोनों, और इसके लिए हमारा राब्ता हरगिज मुनक़ता नहीं होना चाहिए, यानी आपको उरहान सरदार की सल्तनत को तस्लीम करना होगा। दमीर खान कहता है, मुझे अपने वालिद से उरहान की सल्तनत को तस्लीम करने के बारे में बात करनी चाहिए, हम राब्ता नहीं तोड़ेंगे। अगर आप जंग नहीं चाहते तो उरहान सरदार को हमारी जमीनों से दूर रखें। ये कहते साथ ही दमीर खान चला जाता है। दमीर खान की जाते साथ ही औची शहनशाह के पास आता है और उससे कहता है, गुस्से की वजह से दमीर खान सरदार हमारे चेहरों की तरफ भी नहीं देख रहे, लेकिन नहीं, ये शुरू से ही वाज़ेह था कि उरहान इस हद तक अपनी हदूद से तजावुज करेगा। शहनशाह कहता है, हम उसकी हद और हदूद का तयन करेंगे औची सरदार, आइए अपने कबीलों में अच्छी तरह बस जाएं और पहले अपनी सलाहियतों को मजबूत करें। क्यों दलेजा सरदार। कबीले में ढोल जोर जोर से बजते हैं। सुल्तान तैमुरताज को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। ये देखते हुए लोग सुल्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। तैमुरताज को जंजीरों में जकड़ा गया होता है। लोग सुल्तान को नेक दुआएं भी देते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सरदारी खेमे के सामने पहुंचते साथ ही घोड़े रोक लिए जाते हैं। सब लोग वहां जमा हो जाते हैं। कबीले की खवातीन भी सामने आ जाती हैं। तैमुरताज को भी नीचे उतारा जाता है और उसे सुल्तान के सामने घुटनों बल कर दिया जाता है। ना झुकने पे उसके साथ जबरदस्ती की जाती है और तलवार गले पर रख दी जाती है। सुल्तान कहते हैं, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे सरदारों, ऐ उन किलों के सफीरों जो तुर्कों की ताकत और अजमत की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत से तुर्क जिन पर इस कमीने और इस जैसों की वजह से जुल्म हुआ, मैं चाहता था कि आप ये देखें और गवाह रहें। आज से सर्दी इलाकों पर तैमुरताज का राज खत्म हुआ। एक सरदार कहता है, जिसे तुम जंजीरों में जकड़ रहे हो वो अलखानियों का गवर्नर है सुल्तान और खान। अलखानियों का खान इस पे क्या कहेगा। सुल्तान कहते हैं, मैं नहीं जानता कि वो क्या कहेंगे, लेकिन हम उनसे क्या कहेंगे। ये उस शख्स की सजा है जो तुर्कों को जंजीरों में जकड़ना चाहता है। तैमुरताज को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़ा हो जाता है। फिर कहता है, मैं उस शख्स की आंख निकाल लूंगा जिसने मुझे इस हाल तक पहुंचाया, और इन लोगों की आंखें भी जो इस मैदान में मेरी तरफ देख रहे हैं। डर की वजह से बहुत से सिपाहियों की
आंखें झुकी होती हैं। सुल्तान आगे बढ़ते हैं और तैमूरताज को एक जोरदार थप्पड़ दे मारते हैं। वह जमीन पे गिर जाता है और सुल्तान कहते हैं, ओ पागल आदमी, तुम कौन होते हो अजीम तुर्क सरदारों के बारे में बात करने वाले? मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारी सांप जैसी जबान काट दूं। सुल्तान के इशारे पे सिपाही तैमूरताज को ले जाते हैं और सुल्तान अपने सरदारों से कहते हैं, इस कुत्ते की बातों से मत डरो सरदारों, अपने दिलों से अलखानियों का खौफ निकाल दो। मैं वो हूँ जिसने सरहदी इलाकों पर मंगोलों के सदियों पुराने राज का खात्मा किया। अल्लाह ताला का बंदा सुल्तान उरहान, मुझे अपनी रियासत और अपने लोगों की कसम, अपने नाम और शर्फ की कसम, आज के बाद तैमूरताज जैसे लोग हमारी सरजमीन पर कभी दंदनाते नहीं फिरेंगे। और मैं आपसे कहता हूँ मेरे अजीम किलों की सफीर हो, आओ इन सरहदी इलाकों को जिन्हें हमने आजाद कराया है कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और इसे अपना अब्दी वतन बनाएं जहां तुर्क परचम लहराए। ये सुनते साथ ही आम लोग सुल्तान उरहान जिंदाबाद, सुल्तान उरहान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।